नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे मणिपुर की लड़ाई पीएम पर आई। बीते करीब 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। हिंसा और हैवानियत की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो किसी का भी दिल दहला सकती हैं। ये हिंसा और हैवानियत आज भी जारी है। 3 महीने में इस पर लगाम नहीं लग पाई है, जबकि अमित शाह मणिपुर मामले पर संज्ञान लेकर हिंसा पर रोक लगाने का दावा कर चुके हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात हैं। मणिपुर में महिलाओं से दुर्व्यवहार को लेकर पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी अब बयानबाजी देखने को मिल रही है। मणिपुर की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया है। डिप्टी सीएम सिंहदेव ने मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी द्वारा जिम्मेदारी नहीं लेने पर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मणिपुर में हो रहे हिंसक घटना में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। महिलाओं के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अगर कार्रवाई और एफआईआर होने के 77 दिन बाद शुरू की जाती है तो जवाबदेह कौन है? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को इसके बारे में पता होगा। अगर पीएम मोदी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दे, फिर अमित शाह जवाब दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अंबिकापुर के आदिवासी बच्चे के साथ घटना हुई उस बारे में आज तक पता नहीं है। बस्तर की बात करें या सरगुजा की बात करें, अभी हाल में मासूम बच्ची के साथ जो घटना हुई है, आदिवासियों के साथ भी उत्पीड़न किया जा रहा है। इस बारे में बात न करके मणिपुर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जितनी मणिपुर में हिंसा है उतनी ही सियासत भी भड़की हुई है और निश्चित तौर पर। लेकिन क्या इन आरोप प्रत्यारोप से और बातों से और इन मुद्दों से बचने की कोशिश है इन दिग्गजों की? क्यों लगातार इन चीजों पर कोई बात सामने नहीं आ पा रही है? क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्यों नहीं समझा जा रहा है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। बहुत ही क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया गया है। राष्ट्रपति को न मालूम हो, रिपोर्ट लगातार न जाती हो और राष्ट्रपति के माध्यम से कैबिनेट के प्रमुख, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जानकारी न मिलती हो, ये संभव ही नहीं। एफआईआर दर्ज होने के 77 दिन बाद अगर उस घृणित हादसे में कार्रवाई प्रारंभ होती है तो इसके जवाबदेह कौन है? गृह मंत्री को भी मालूम होगा, प्रधानमंत्री जी को भी मालूम होगा। ये देश में अत्यधिक संवेदनशील स्थिति का मामला है जिसमें गृह मंत्री का जवाब नहीं। विपक्ष चाहता है, कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री जी, जैसा पूर्व में भी होता रहा है कि अत्यधिक गंभीर स्थितियां अगर हों तो प्रधानमंत्री जी देश को विश्वास में लेते हैं और सदन में वक्तव्य देते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं। वही कांग्रेस ने कहा है और वही होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी अगर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना दें। माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मणिपुर घटना को लेकर बयान देते हैं। मैं याद दिला दूं उनको कि अंबिकापुर के मणिपुर थाना में एक आदिवासी उरांव बच्ची के साथ घटना हुआ। आज तक आरोपी को पता नहीं है। वो चाहे बस्तर की बात करें चाहे सरगुजा की बात करें, अभी हाल में महासमुंद घटना हुआ है। तमाम यहाँ पे आदिवासियों के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ की सरकार का यहाँ आदिवासियों को देना चिंता नहीं है और मणिपुर की बात करते हैं। निश्चित तौर पर मणिपुर में जो घटना हुई वो निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं और आपसे नशे साथ ये भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों का शोषण हो रहा है, यहाँ पे बलात्कार हो रही है, उसके ऊपर भी संज्ञान लीजिएगा। कांग्रेस सदन में चर्चा करना ही नहीं चाहती है, इसीलिए वो कभी कहती है चर्चा होनी चाहिए। फिर जब चर्चा की मांग को स्वीकार किया जाता है और देश के गृह मंत्री स्वयं चर्चा करने के लिए चिट्ठी लिखते हैं तो ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी चर्चा करें। कुल मिला के सदन की कार्यवाही न चले, सदन में किसी प्रकार के जनहित के काम न हो सकें, यही मंशा कांग्रेस की पिछले 9 सालों से रही। तो हिंसा और हैवानियत पर सियासत भी हो रही है। एक बड़ा सवाल जो निश्चित तौर पर सामने आया है और वो ये है कि मणिपुर की घटना को लेकर यदि विपक्ष चाहता है कि पीएम मोदी अपनी बात रखे तो वो क्यों नहीं रख रहे हैं? संसद में भी जो तस्वीरें हमने देखी हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो यही बयां करती हैं कि आखिरकार कोई बोलने को तैयार नहीं है। बोलने के लिए राजनाथ सिंह और अमित शाह तैयार होते हैं, जिसके लिए जो एक विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है उसने भी बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है, तमाम चीजें इसको लेकर हो गई क्योंकि उनकी एक ही
डिमांड है कि पीएम मोदी इस विषय पर आकर बात करें। अब देखिए, इससे थोड़ा अलग हटकर जाएंगे तो लगातार ये सियासत की जो आग है वो हर स्टेट में है। छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। टीएस सिंहदेव ने जिस तरीके से वही सारी बातें उठाई हैं कि पीएम मोदी क्यों नहीं बोलते, यदि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं बोल सकते हैं तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अब बीजेपी इस पर सीधे पलटवार कर रही है। वो कह रही है कि सरगुजा का मामला ले लीजिए, दूसरा आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला ले लीजिए, इस तरह के जो आदिवासियों के साथ अत्याचार हैं वो मामले सामने आ रहे हैं, उसकी बात नहीं करते, मणिपुर पे चले जाते हैं। तो क्या आप दूसरे के आरोपों को बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं। इन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है वो कहीं ना कहीं अब मणिपुर जाने की तैयारी में है। तो ये एक तरफ बात होती है कि विपक्षी गठबंधन जाने की बात कर रहा है, कई सांसद हैं जो जाएंगे। दूसरी तरफ पीएम मोदी इस पर बोलना नहीं चाह रहे हैं, बोलने के लिए अमित शाह आगे हैं, राजनाथ सिंह आगे हैं। ऐसे में इस मामले में कब तक सियासत होती रहेगी? और जहां तक कार्रवाई की बात है उसमें भी बहुत ज्यादा लेट लतीफी की गई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस वक्त आपका परिचय कराऊंगी। इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश दुबे जी, रुपेश जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि ये विषय जो है लगातार बहुत दिनों से चल रहा है और क्योंकि हम आज कुछ टेक्निकल रीजन से थोड़ा सा लेट भी हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि पॉइंट टू पॉइंट कम शब्दों में हमारी ये चर्चा बहुत सार्थक हो जाए। और शुरुआत में प्रवीण जी आपसे करना चाहती हूँ, और इसलिए बड़ी तकलीफ हो रही है, चाहे वो देश का जो विपक्षी गठबंधन इंडिया हो। मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एकता के साथ इसी विषय पर अड़े हुए हैं। दूसरा, अभी टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि यदि पीएम मोदी नहीं बात कर सकते इस विषय पर, या इस विषय पे बोलने से कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो आप अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दीजिए। क्योंकि वो सिनेरियो जो संसद में देखा गया कि राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, पीएम मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ये वाकई एक सवाल बन के आ रहा है कि क्या कोई अलग कोई प्रोटोकॉल बन गया है कि उनको नहीं बोलना है, और इतने दिनों बाद कार्रवाई इस पर की गई है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो लगातार इस विषय पर ना बहुत सारी चीजें हैं जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले मां भारती को नमन करता हूँ, छत्तीसगढ़ माता को प्रणाम करता हूँ। इस सम्मानित चैनल के दर्शकों को प्रणाम। आदरणीय रुपेश जी, अच्छा को नमस्कार। निवेदन थोड़ा सा इको कम करेंगे इसमें। देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि सदन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने उत्तर देने के लिए अपना जो पक्ष रखा, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष को तकलीफ है। भाई, ये जग जाहिर और जिनको भी विधि की जानकारी उनको मालूम है कि जिस विभाग के अंतर्गत कोई प्रश्न उठाता है उस विभाग के संबंधित मंत्री उसका उत्तर देते हैं। जब इस विषय में आदरणीय गृह मंत्री उत्तर देने को तैयार है तो ये उत्तर सुनने को तैयार क्यों नहीं है? इनको केवल नौटंकी करना है। आदरणीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि सारे प्रश्नों का मैं उत्तर देने को तैयार हूं, लेकिन इनको नौटंकी करना है। भाई, वो उत्तर दे रहे हैं, आप सुनने की क्षमता तो रखिए। आपको केवल देश की जनता को गुमराह करना है। भाई, आपको जनता ने चुना है, जनप्रतिनिधि बनाया है ताकि जनता के विषय को आप सदन पर उठा सके। आपने अपनी जवाबदारी से भागा है। आदरणीय गृह मंत्री जी प्रत्येक विषय पर बार बार चुनौती देकर कह रहे हैं कि उत्तर देने को तैयार है, लेकिन इनको आदरणीय केवल प्रधानमंत्री जी मोदी को घेरने का प्रयास करते रहते हैं। भाई, अब इन्होंने दूसरा तरीका क्या निकाला है? अविश्वास प्रस्ताव का कहीं पेशकश किए, इसे आदरणीय ओम बिरला जी ने स्वीकार भी कर लिया। तो इस विषय पर भी चर्चा होगी। मैं तो कह रहा हूं कि जिस विषय को उठाएंगे उस विषय से संबंधित व्यक्ति या संबंधित मंत्री उत्तर देगा। लेकिन आप अपने राज्य को भी देख लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े में अगर बताना चाहूंगा तो प्रदेश में हर दिन 3 बलात्कार हो रहे हैं और बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस राज्य की बात कर रहे हैं, इसी राज्य के कद्दावर मंत्री शिव कुमार डहरिया, यदि यहाँ बालिका से रेप होता है तो कहते हैं कि छोटी घटना है। कुछ दिन पहले की बात करता हूं, सुकमा में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म होता है। और सारी घटना आपको बताता हूं कि राज्य की पूर्व एनयूसी के महासचिव श्री रोहा मेबन जो है, उन पर 20 वर्षीय कॉलेज की लड़की ने कहीं ना कहीं आरोप लगाया था कि बलात्कार का। ऐसे अनेक घटना है। क्योंकि समय अपने कम था, मैं विस्तृत आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ। जानकारी अगर समय बोलेंगे तो ठीक है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय शहनवाज जी पर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बलात्कार हुआ, नचार हुआ है। ऐसे अनेक घटना है। जनता जानती है कि अपने गिराम पर जाकर देख ले। यहाँ पर तो ये जांच कराते नहीं और हम पर आरोप लगा रहे हैं। भाई, मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार यहाँ के विधानसभा के सदन पर जब लकमा जिससे प्रश्न पूछा जाता है तो यही शिव डहरिया जी उत्तर देते हैं। भाई, हमारे गृह मंत्री जी उत्तर देने को तैयार है, लेकिन आप उत्तर सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए रुपेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी रुपेश जी, मैं कोई सवाल इसलिए नहीं ले रही हूं क्योंकि सारी बातें स्पष्ट हैं। प्रवीण जी जो बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं,
क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या यही बातें हैं, कुछ और बातें? राखी जी, जिस प्रकार से मणिपुर में घटना घटित हुई, घटना घटित होने के बाद 49 दिन के बाद एफआईआर होना और 78 दिन के बाद गिरफ्तारी की जानी, और वह भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जब उन्होंने टिप्पणी करी कि या तो कार्रवाई आप करो या कार्रवाई हम करेंगे, पूर जल रहा था। और उसके बाद गृह मंत्री जी ने वहां दौरा किया, और तो और 1000 लोगों ने वहां अत्याधुनिक हथियार लेकर के AK-47 इंसास ऐसे हथियार लेकर के लगातार प्रदर्शन करते रहे। तो देश का पूरा गृह विभाग, रक्षा विभाग और साथ ही साथ देश शर्मसार हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं लगभग 8 से 9 सेकंड में बोल करके मणिपुर की घटना को ये जिस प्रकार से बताना चाहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार। हम बार बार राजनीति नहीं करना चाहते इस मामले पर, लेकिन जिस प्रकार से देश शर्मसार हुआ है और राज्य में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार होने के बाद जवाबदेही इनकी बनती है, और उसके बाद भी इनके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जाना। माननीय राज्यपाल महोदया ने भी इस मामले पर आपत्ति दर्ज कराई है, उसके बाद भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाना और वहां के मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा नहीं लिया जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है, भारतीय राजनीति के लिए कलंकित कारनामा है। और तो और प्रधानमंत्री जी जब आके बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी जवाब दें, वो किस प्रकार से अपने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वो मणिपुर के मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी निरंकुशता और अमानवीय बर्बरता का उदाहरण मणिपुर की घटना है। और तो और बार बार प्रवीण जी यहाँ की घटनाओं के बारे में बता रहे थे, यही सबसे दुर्भाग्यजनक बात फिर से कहूंगा मैं, प्रधानमंत्री जी मणिपुर की घटना से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तुलना करके छत्तीसगढ़ की जनता का भी अपमान किया है, और उन्होंने ऐसे अमानवीय घटनाओं वो में भी राजनीति करके अपनी राजनीतिक दूषित मानसिकता का परिचय माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जवाब दे। ठीक है, चलिए माफ कीजिएगा। ठीक है प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है एक जो बात निकलकर सामने आई है उसमें महत्वपूर्ण ये हो गया है कि अभी जैसे एक बात निकाली गई कि पीएम मोदी क्यों नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आपके तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, आपके जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने ये तमाम बातें बोली हैं, सरगुजा का उन्होंने जिक्र कर दिया, आदिवासियों पर अत्याचार का जिक्र कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यदि कोई एक मामला आया है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालने की बजाय हम कांग्रेस पर आरोप मढ़ दें कि वो भी तो देख लें उनके राज में क्या क्या हो रहा है। हमें पता है कि कांग्रेस के राज में क्या हो रहा है, बीजेपी के राज में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है, लेकिन मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उसकी सभी ने निंदा की है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने भी उसकी निंदा ही की है। लेकिन एक जो बात आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं ये कोई क्यों नहीं बता पा रहा। ये पूरी पिक्चर है या पूरी कहानी वहीं आके क्यों रुक रही है? देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो अनाचार होता है दुर्भाग्यजनक हो, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे छत्तीसगढ़ की घटना हो, चाहे राजस्थान की हो। भाई ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। मैं समस्त जनता को बताना चाहूंगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे प्रेस के सामने इस घटना की निंदा की, और तो सबसे बड़ी बात कही कि भाई हमें राजनीति से परे उठकर जो भी घटनाएं हो रही है उसको हमको निंदा करना चाहिए। तो राजनीति ओछी राजनीति कांग्रेस कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो प्रेस के सामने कह दिया कि ये घटना सम्मानजनक नहीं, बहुत दुर्भाग्यजनक है, अपमानजनक है। तो इससे बढ़कर और क्या कहेंगे? और इस पर बहुत डिटेल में उत्तर देने के लिए सदन में आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तैयार है। भाई इनको अगर उत्तर चाहिए, उत्तर सुनना है तो सदन में इनके जो प्रतिनिधि है उनसे उत्तर सुनवा सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन भाई बार बार कह रहा हूं, इनको केवल राजनीति कह रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक बार कहा इस विषय को कि भाई प्रत्येक व्यक्ति की जो गरिमा है उसको ठीक से नहीं पहुंचनी चाहिए। और मणिपुर की घटना हो चाहे राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, प्रत्येक जैसी घटना दुर्भाग्यजनक है। तो कह दिया। भाई मैं तो इनसे पूछ रहा हूं कि जिस प्रकार की घटना यहाँ पर हो रही है इस पर आप कब उत्तर देंगे? भाई यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने नियुक्ति के लिए अपने सर के केश मंडवा रही है। भाई कहीं ना कहीं जिस प्रकार प्रत्येक महिला के लिए उनके केश बहुत सम्मान का विषय होता है, उनको अपने केश मंडवाने पड़ रहे हैं, है ना। तो ये निश्चित रूप से यहाँ की सरकार की जो है निरंकुशता, नाकामी को प्रदर्शित करता है। और तो और देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इन्हें कहीं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रायगढ़ की रानी चौहान पर एक महिला ने उन पर जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोप लगाया।
और बहुत सारी घटनाएं थी। सायर गांव में 11वीं कक्षा पढ़ने वाली नाबालिग महिलाओं के साथ इनके कांग्रेस कार्यकर्ता ने बलात्कार के दुष्कर्म किया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। भाई आप अपने गिरा पर झांक लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो प्रेस के सामने कह दिया कि दुर्भाग्यजनक घटना है, लेकिन आपके मंत्री क्या कहते हैं कि रेप की घटना तो छोटी मोटी है। क्या आप उनको बर्खास्त करेंगे? मैं चुनौती दे रहा हूं, क्या आप शिव डहरिया जी को बर्खास्त करेंगे? आप जो कहते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी महिला या बहन के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो छोटी घटना है क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो रही है। बताइए इस पर क्या उत्तर देंगे आप? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है, भाजपा में 15 वर्षीय मुख्यमंत्री रहे, उनके ओएसडी अनाचार के आरोपी रहे। इनके शीर्षस्थ नेता नाम लेना उचित नहीं है। उनके सुपुत्र के कारनामे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, किस प्रकार से बलात्कार के आरोपी रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने जो अनाचार के आरोपी हैं उनको प्रत्याशी बनाया। तो भाजपा स्वयं ऐसे लोगों को संरक्षित करती है। जिस प्रकार से मणिपुर की घटना घटित हुई, उसके बाद 49 दिन के बाद एफआईआर होना, उसमें भी अनाचार के, जिस प्रकार से 49 दिन के बाद वहां एफआईआर हुआ, 49 दिन के एफआईआर होने के बाद महिला के साथ अनाचार हुआ, उसके धाराएं नहीं लिखी गई, मात्र लूट डकैती की धारा लगा करके उस मामले को छुपाने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार से 2 नारी शक्तियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, गली गली में घुमा करके जो अनाचार हुआ, वो जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन वैसे निंदनीय घटना को भी उन्होंने छुपाने का प्रयास किया। और आरोपियों को एफआईआर होने के बाद आरोपियों को पकड़ने का काम भी भाजपा की मणिपुर की सरकार ने नहीं की। और उसके बाद भी केंद्र सरकार वैसे सरकार को संरक्षित करके रखी है। ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। ऐसी स्थिति में एकमात्र विकल्प मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना था। माननीय टीएस सिंहदेव जी ने कहा, निश्चित रूप से उन्होंने सत्य बात कही है कि देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जब जल रहा था तो प्रधानमंत्री जी को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं था। ठीक है, अपने शासकीय दौरे में गए रहे होंगे, लेकिन देश की आंतरिक व्यवस्था और राज्य की व्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई हुई थी, उसका एकमात्र कारण भाजपा की निरंकुश सरकार है। और उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री का बेशर्मी से यह कहना कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, मुझे जनता ने चुना है। आप जनता की रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, पीड़ितों के विरुद्ध अपराध दर्ज हो रहे हैं, उसमें धाराओं को कम कर दे रहे हैं और आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बचा लिए हैं। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को सामने आना पड़ा। और उसके बाद भी उनकी मात्र टिप्पणी मैं खेद व्यक्त करता हूं। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम जोड़ करके उन्होंने राजनीति की। माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि संज्ञान नहीं लेती, माननीय मणिपुर के उच्च न्यायालय ने भी उस मामले में 2 महीने पहले संज्ञान ले लिया था और मणिपुर सरकार को सख्त निर्देश दिए थे की जाए। उसके बाद भी मणिपुर के उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना मणिपुर सरकार ने की। ऐसी स्थिति में और वहां घटना जो 1000 लोग जो उपद्रव किए, उनके पास नए नए हथियार रहना, ये देश की कानून व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और जिस प्रकार से आज बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के या अन्य घुसपैठ आकर के देश में घुस रहे हैं, उसमें देश की सरकार आंतरिक व्यवस्थाओं को सुधारने के साथ साथ देश की सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ाने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में कारण नरेंद्र मोदी जी की और राज्य सरकार मणिपुर है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो फेल है, इस बात का प्रमाण है। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे प्रवीण जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि जो बात आ रही है, जो सवाल किए जा रहे हैं, जो पूछा जा रहा है, उस पर जवाब देने के बजाय हम क्यों आरोप प्रत्यारोप में जा रहे हैं, क्यों मणिपुर को लेकर सियासत हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। जो भी वहाँ हिंसा चल रही है, जो जिस वजह से शुरू हुई थी, उसका एक समाधान कैसे निकल सकता था, ये बिल्कुल सही बात है। सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, उनको देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, लेकिन लगातार चीजें बिगड़ती चली गई हैं। इन सब के बाद भी अभी जो विपक्षी गठबंधन है, वो उनके कुछ सांसद हैं, वो मणिपुर जाने की तैयारी में, उनकी पूरी प्लानिंग है। ये आपत्ति भी आएगी और निश्चित तौर पर आई है कि पीएम मोदी या दूसरे दिग्गज क्यों मणिपुर नहीं गए, क्यों उस आग को ठंडा करने की कोशिश नहीं की जा रही। राखी जी, सबसे पहले तो जो मैंने प्रश्न पूछा था, जिसकी पुनरावृत्ति आपने की थी, उसके उत्तर देने से लिए रुपेश जी भाग गए। मैंने सरल शब्द में पूछा था कि ये लोग आदरणीय डहरिया जी को कब हटाएंगे। जो कह रहे थे कि रेप की घटना यदि छत्तीसगढ़ में होती है तो छोटी घटना है,
इस पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, उल्टा घुमा फिरा के प्रश्नों के उत्तर के लिए तर्क देने लगे। और रही बात आपके प्रश्न की आदरणीय राखी जी, मैंने पहले ही अपने बाइट में, अपने वक्तव्य में कह दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कह दिया कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति या महिला के साथ या बहन के साथ अनाचार होता है तो वो दुर्भाग्यजनक है और देशों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। वहां पर कार्रवाई हो रही है, जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि उनको वो प्रयास कर रहे हैं कि फांसी की सजा हो। भाई मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मोदी जी ने विषय प्रेस के सामने कहा है कि कोई भी जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाएगा और कोई भी छूटा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। भाई मोदी जी ने कह तो दिया, अब ये विषय का उत्तर सदन में मांग रहे हैं तो सदन का लगता है इनको ज्ञान नहीं है। सदन में जो संबंधित मंत्री है वही तो उत्तर देता है। यदि वित्त विभाग का प्रश्न हो तो वित्त उत्तर देंगे। भाई जब गृह मंत्री जी उसके उत्तर देने के लिए तैयार है तो आप सदन में हल्ला क्यों कर रहे हैं? मैंने तो साफ साफ कह दिया कि इस विषय को लेकर आदरणीय मोदी जी ने बहुत ही अच्छा रुख अपनाया कि सारे घटनाओं को एक समान देखा, चाहे घटना भाजपा शासित राज्य में हो चाहे कांग्रेस शासित या किसी भी शासित राज्य में हो। घटना होती है और जिस प्रकार ये जो घटना थी दुर्भाग्यजनक है, इसके लिए मोदी जी ने प्रत्यक्ष रूप से कह दिया। ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, यदि आपके सांसद जाना चाहते हैं तो उनको मैं बोलूंगा एक फ्लाइट पकड़कर छत्तीसगढ़ में आइए। जिस प्रकार हर छत्तीसगढ़ में हर दिन 3 बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं अपने सर मुंडवा रही है ना, आपके कांग्रेसी नेता जो है बलात्कार में लिप्त है, आपके कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो है महिलाओं को वेश्यावृत्ति करा रही है, उस ओर भी आप कहीं ना कहीं देखिएगा। उस ओर आप राजनीति के लिए नहीं, आप अपने नेताओं को बुलाएंगे, लेकिन मणिपुर भेजेंगे, यहाँ भी लाएंगे, चले जाइए, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल चले जाइए, लेकिन अपने नेताओं को, अपने डेलीगेशन को यहाँ भी दिखाइए कि किस प्रकार यहाँ की राज्य व्यवस्था है कि जहां पर जैसे ही आप सत्ता में आए, आप सत्ता के अहंकार में चूर हो गए और यहाँ पर जो है लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। बहन माता कोई सुरक्षित नहीं है। जांजगीर चांपा में 55 वर्ष की महिला को दुष्कर्म कर दिया जाता है और सरकार कुछ नहीं करती है। बार बार बयान क्या आता है कि छोटी घटना है। छोटी घटना क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो रही है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, कब बर्खास्त करेंगे आप इस छोटे बयान पर आदित्य डहरिया जी को? इस पर आप डिफेंड कर रहे हैं, जबकि अपने मंत्री को तो आपको फटकार लगानी चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है फिर वही बात आ गई है, बार बार एक बात आती है, दूसरा बिल्कुल आरोप तैयार रखता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो बातें कही जा रही हैं रुपेश जी, या जो गंभीर आरोप अभी प्रवीण जी ने लगाए हैं, मुझे लगता है ये इनका जवाब आपको देना होगा, कांग्रेस को रखना होगा, क्योंकि इलेक्शन है। यदि आप मणिपुर को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं और निश्चित तौर पर पूरे देश में, सिर्फ छत्तीसगढ़ तक नहीं, पूरे देश में ये मुद्दा निश्चित तौर पर एक सियासत की तरह सामने आया है और इसका निर्णय जो जनता इलेक्शन में देगी, देखिए लोकसभा भी आने वाले समय में, तो जो जनता को देना है वो देगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। मणिपुर की जो सियासत या जो विषय आया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और इसको लेकर जो भी स्टैंड लिया जा सकता था उस पर बहुत अच्छे से सब कुछ हो सकता था, लेकिन न जाने क्यों नहीं हो रहा है, सिवाय सियासत के। देखिए राखी जी, जिस भाई अनाचार के घटना गिना रहे हैं, इनकी महिला नेत्री, भाजपा की महिला नेत्री वेश्यावृत्ति के साथ साथ महिलाओं को बेचने के काम की भी आरोपी रही हैं। ये ऐसे व्यक्तिगत यही बात अभी प्रवीण जी ने कही है रुपेश जी, यही बात उन्होंने कहा कि आपकी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो वेश्यावृत्ति कराती हैं। अब आप कह रहे हैं वो कराती हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी की ये ऐसे कैसे होगा? यही मणिपुर में आया, मणिपुर में गलत हुआ महिलाओं के साथ, यहाँ पे बात छत्तीसगढ़ की महिलाओं की निकलने लगी। ऐसे नहीं करना है। यदि कहीं कुछ हुआ है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है, सजा देनी है। कौन देगा? क्यों बार बार ऐसी बातें आ रही हैं? राखी जी देखिए, जिस प्रकार से मणिपुर में घटना हुई, घटना नहीं बर्बरता पूर्वक घटना हुई, हजारों की भीड़ उन महिलाओं को नग्न करके घुमाए, ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं रही। और उसके बाद जिस प्रकार से आरोपियों को बचाने के लिए धारा कम करने का खेल खेला गया, 48 दिन 49 दिन के बाद FIR होता है और मुख्यमंत्री बोलते हैं इस्तीफा नहीं दूंगा मैं। इन सब घटनाओं के कारण, और एक बात और बता देना चाहता हूं, अभी सुकमा की बात प्रवीण भाई कर रहे थे, सुकमा की घटना में माननीय केदार कश्यप ने कहा है कि मैं वो उनके नाम बता दूंगा, नाम आज तक बताए नहीं। देखिए, ऐसे अनाचार के घटनाओं को रोकने के लिए हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। जो भी अनाचार का आरोपी है उसे किसी भी परिस्थिति में संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो अनाचार के आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन मणिपुर की घटना में जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कोताही बरती, नारी अस्मिता की सम्मान को जो ठेस पहुंचा और उनके साथ बर्बरता हुई, उसको संरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार और मणिपुर की सरकार ने किया, जिससे नारी शक्तियों पर अपमानित हुआ है और उससे देश शर्मसार हुआ है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके बाद भी वहां के मंत्री बोलते हैं कि ऐसे हजारों घटनाएं घटित हो गई हैं। इस प्रकार के वक्तव्य जिस राज्य में घटना घटित हो रहा है, उनके राजनीतिक तंत्र या जो राज कर रहे हैं, उनके द्वारा किया जाना निश्चित रूप से निंदनीय कृत्य है। और तो और मैं फिर से कहूंगा, यदि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती है, आज भी मणिपुर जल रहा है, उसके बाद भी 2 बार वहां शायद मेरे हिसाब से माननीय गृह मंत्री जी गए थे, राजनाथ सिंह जी गए थे, उसके बाद भी थोड़ी भी शांति व्यवस्था वहां कायम नहीं हो पाई है। ये हमारे लिए दुर्भाग्यजनक बात है। और उसके बाद नारी शक्तियों के साथ जो घटनाएं घटित हुई और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यदि कार्रवाई होती है, तो राज्य सरकार की असफलता, अकर्मण्यता उसका दोषी है। एक छोटी सी बात प्रवीण जी, क्योंकि समय की सीमा है, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहती हूँ, ब्रीफ एक लाइन में जवाब दीजिएगा। इतना होने के बाद क्या पीएम मोदी अभी भी कुछ बोलेंगे? उन्होंने बोला था, कुछ सेकंड्स बोला था, लेकिन अभी जो लगातार डिमांड्स आ रही हैं, क्या वो कुछ कहेंगे? कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने समस्त मीडिया के सामने इस विषय को कह दिया कि किसी के साथ जो अनाचार हो रहा है तो वो बहुत दुर्भाग्यजनक है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और बहुत सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस विषय पर जब उन्होंने पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के मीडिया के सामने कह दिया, वो कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी संबंधित प्रश्न है वो गृह मंत्रालय से है और गृह मंत्रालय के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस विषय पर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने को तैयार है, लेकिन इस सदन में उत्तर तो सुने, इनको केवल हंगामा करना है। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, मणिपुर की जो लड़ाई है वो पीएम पर आ गई है और इस पूरी घटना के बाद मणिपुर अभी भी जल रहा है और जो हुआ है उस पर दोषियों का क्या, उनकी कार्रवाई का क्या, ये सिख सवाल बनकर हम सबके सामने है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।